तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 2026 आने को है और सभी को उत्सुकता रहती है कि कैसा रहने वाला है, क्या क्या खास बातें हैं उसमें। तो बात करेंगे आज हम साथियों मीन राशि के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपनी राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है साथियों, तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखिए, जानिए कि क्या खास है आपके लिए 2026 में। यहाँ इस सीरीज में हम बहुत ही संक्षेप लेकिन सारगर्भित और वैज्ञानिक तरीके से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा रहने वाला है ये वर्ष। तो मीन राशि की हम बात करें 2026 की, उससे पहले वर्ष के आरंभ की जो कुंडली है उस पर एक दृष्टिपात कर देते हैं साथियों। ये रही वर्ष आरंभ की मीन राशि की पत्रिका, और लग्न में ही शनि, उच्च राशि के चंद्रमा, गुरु चतुर्थ भाव में, राहु 12th हाउस में है, और कुछ इस प्रकार का यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कह रहा है साथियों? सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। यदि मौसमी बीमारियों की जो छोटी बड़ी जो घटनाएं हैं वो तो साल भर आपको परेशान करेगी ही करेगी। हालांकि जो छठे भाव में अभी हमने केतु की स्थिति देखी, तो वो त्वचा की, कमर की, पीठ की और घुटनों की समस्या आपको जरूर दे सकता है, और ये थोड़ी सी पीड़ादायक समस्या हो सकती है। हो सकता है कि इसके लिए आपको वर्ष में 10-15 दिनों का जो आराम है वो भी करने की सलाह डॉक्टर की तरफ से मिल जाए। तो इन सब परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप वर्ष पर्यंत करें। नहीं रोज कर सकते तो कम से कम सोमवार को आपको ये अवश्य करना चाहिए। साथियों, व्यवसाय, आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए ये वर्ष जो है 2026, ये चैलेंजेस लेकर के आएगा, चुनौतियां लेकर के आएगा, और आप अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक उससे निपट ले, यही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। उन चुनौतियों से जूझना जो है वो आपके ज्ञान की एक प्रकार से ये परीक्षा है इस वर्ष। हालांकि जो 2026 के लिए आपने योजनाएं बनाई है, चाहे वो नौकरी की हो, व्यवसाय की हो, वो पूरी की पूरी ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, इसको लेकर के भी संशय की स्थिति है। जो नौकरी पेशा है उनके लिए खास ये है कि कार्यस्थल पर थोड़ा बच करके रहें, किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास न करें। कार्यस्थल पर किसी की तरफ से झूठे आरोप भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, और सलाह आपके लिए यही है कि अपने अधिकारियों, अपने बॉस से अनावश्यक पंगा आप न लें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापारीगण अक्टूबर के बाद में इनकम टैक्स या जीएसटी से संबंधित किसी परेशानी का सामना कर सकता है। साथियों, परिवार की यदि बात करें तो परिवार में अनबन की स्थिति रहेगी, और खासतौर पर दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो उसमें गलतफहमी को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो शांति बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान की शिक्षा पर, खासतौर पर उच्च शिक्षा पर, कोई बड़ा खर्च इस वर्ष आपके जरूर होगा, और वो अच्छा है। मांगलिक खर्चों में मैं इसको समझता हूं। और भाइयों से यदि कोई पैतृक विवाद आपका चल रहा था तो वो इस वर्ष सुलझ अवश्य जाएगा, और आपका जितना भी हिस्सा जो भी बनता है वो आपको अवश्य ही मिल जाएगा। और संतान की प्राप्ति की जो इच्छा रखते हैं तो ये वर्ष आपके लिए संतान योग भी अवश्य लेकर के आया है। साथियों, विद्यार्थी जो हैं उनके पहले से प्रदर्शन में 2026 में सुधार अवश्य आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यदि तैयारी कर रहे हैं, तो यदि पहले सफलता नहीं मिली थी तो इस वर्ष आपको सफलता का योग बहुत सुंदर बन रहा है। और खासतौर पर जो युवा सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी 2026 बहुत अच्छा है। कंटेंट क्रिएटर के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी दृष्टिपात करें साथियों। साढ़े साती का जो प्रभाव है उस वजह से आपको किसी भी बड़े निवेश से बचना चाहिए, चाहे वो शेयर मार्केट का हो या रियल एस्टेट का ही क्यों ना हो। हाँ, प्रेम को लेकर के ये वर्ष जो है सफलता लेकर के आया है आपके, और प्रेम में जो है वो आगे बढ़ करके शादी की बात, उस तक भी प्रेम आपका जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन जिसने आपको पहले एक बार धोखा दिया है उस पर इस वर्ष 2026 में दोबारा आप भरोसा न करें। कुछ लोगों की वास्तविकता भी आपके समक्ष आएगी। रुका हुआ कहीं पर धन है आपका तो वो आपको मिल अवश्य ही जाएगा। अपने आप को अपडेट जरूर रखें।
ओवरऑल यदि हम बात करें, शुभकामनाएं तो आपको देते ही हैं 2026 की। तो किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, वहां पर यदि आप निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं तो जितनी भी नेगेटिव बातें थी वो न्यूनतम हो जाएगी, कम से कम होगी। ये सूत्र है इस वर्ष का। तो साथियों, अब चलते हैं आज के हमारे कमेंट के सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि आज किसके कमेंट का नंबर जो है वो आया है। तो साथियों, आज जो कमेंट हमने शामिल किया है ये है सयाली तंगसाली जी का। और आप पूछते हैं कि मेरा मकर लग्न में 7वें घर में गुरु और केतु है, 11th हाउस में शुक्र बुध है, तो ये योग एक्टिव है या नहीं, कृपया बताइए। देखिए, एक सेलिब्रिटी बनने का जो योग है, एक ख्याति प्राप्त करने का जो योग है, उसकी हमने चर्चा की है और 100% ये आपके घटित तो हो रहा है, क्योंकि 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं योग कारक स्थिति में है। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में स्वयं शुक्र कर्मेश बनते हैं और वो आय के भाव में है। तो शुक्र भौतिक सुख सुविधाएं भी देगा, नाम ख्याति सब कुछ आपको प्रदान करेगा। शुक्र के बीज मंत्रों का आपको नियमित रूप से जाप अवश्य करना चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि निःशुल्क मार्गदर्शन का जो हमारा कार्यक्रम प्रति शनिवार को दोपहर लाइव के माध्यम से आता है, उसमें आपका प्रश्न शामिल हो, तो हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा